आशा है आप सब अच्छे हैं। आप कोई विशेष विषय नहीं था, लेकिन कुछ आपके प्रश्न और कुछ समसामयिक चीज़ों के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। आपसे अनुरोध है कि YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेज कभी भी क्लोज हो सकता है। अगर बताकर लाइव आती हूँ तो मास रिपोर्टिंग होने की वजह से किसी को दिखता नहीं है, किसी को सब्सक्राइब बटन नहीं है, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, तो आई कैन गो लाइव देयर। दूसरा, लाखों की संख्या में कोरोना पेशेंट्स हो गए हैं और मुख्य धारा से लगभग ना दिखने वाली चीज़ों में, और ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह एक प्राकृतिक आपदा है जिससे सारे देशवासी इस समय जूझ रहे हैं। मजदूर अपने हिस्से का दर्द उठा चुके हैं। 5 किलो चावल, 1 किलो चने में 80 करोड़ लोगों को सुरक्षित कर दिया गया है, और मध्यम वर्ग जिसकी परचेजिंग कैपेसिटी लगभग खत्म हो चुकी है पूरी तरह। चाहे वो घर का किराया हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे पानी हो, चाहे EMI हो, चाहे कार की सर्विसिंग हो, चाहे प्रीमियम हो, चाहे फ्यूल हो, चाहे बच्चों की स्कूल की फीस हो। मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट स्कूल फीस का है। एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमन प्रताप चंद्रा जी, इससे संबंधित उन्होंने PIL भी फाइल की है, वो लगातार अभियान कर रहे हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी ने भी सरकार को इस विषय में पत्र लिखा, लेकिन सरकार एजुकेशन को लेके पूरी तरह उदासीन है। अगर रिफॉर्म्स होते हैं तो वो न्यूक्लियर और डिफेंस और स्पेस में होते हैं, लेकिन एजुकेशन उनके लिए शायद उतना इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती है। तो अभिभावक हो, गार्जियन हो या मीडियोकर हो, जब तक उनके अकाउंट में या डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मनी को पंप नहीं किया जाएगा, दुकानें खुली हैं मगर ग्राहक नहीं है। इवन आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाइए तो AC ऑफ हैं और पेडिस्टल फैंस चल रहे हैं बिजली की खपत बचाने के लिए। जो छोटे मोटे होटल्स वगैरह खुले भी हैं तो वहाँ ना कस्टमर है ना सर्विस है। जब तक मनी पंप नहीं किया जाएगा, जब तक परचेजिंग कैपेसिटी नहीं आएगी, और ऐसे में जबकि लाखों लाखों लोग अपने रोजगार को गंवा चुके हैं, छोटे मोटे उद्योग धंधे, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स पूरी तरह डैमेज होके अपने घर में बैठे हुए हैं, तो सरकार आपदा को अवसर बना रही है। सैनिटाइजर जैसी मामूली चीज और इस समय बहुत महत्वपूर्ण चीज, उस पर भी GST 12% से 18% कर दिया गया है। ज्यादातर लोग विकास दुबे के लाइव टेलीकास्ट में बिजी हैं और प्रधानमंत्री जी 5 दिनों से लगातार मीटिंग्स में बिजी हैं कि क्या क्या और एसेट्स बेचे जा सकते हैं, कहां कहां स्टेक्स बेचे जा सकते हैं, क्योंकि लगातार देश पर कर्जा बढ़ रहा है और हम लोग कंगाली के जिस हालात में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पहुंच रहे हैं। विगत 6 वर्षों में 23 से ज्यादा सरकारी कंपनियों को बेचा गया और लगातार ये सिलसिला जारी है, चाहे वो LICs हो, चाहे PSUs हो, चाहे स्टेक्स हो। दूसरी तरफ आपदा को अवसर, अभी आपने देखा होगा कि जो राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस, तो राजस्थान के 2 BJP नेता भरत मलानी और अशोक सिंह, तो जो पुलिस ने जब उनको पकड़ा कि बातचीत में, तो वो कह रहे थे कि इस सरकार को गिराने में 1000-2000 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है। तो आप एक स्टेटमेंट देखिए, 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल में हैं और 1000-2000 करोड़ रुपए 2 BJP नेता कमाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद फौरन ये पूरी 200 अधिकारियों की ED की टीम और फौरन छापे और ऑपरेशन लोटस। बड़े अफसोस की बात है कि मीडिया इस खुली खरीद फरोख्त को, देखिए पूर्व में भी, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मणिपुर हो, आपको बिहार का याद होगा, अपवित्र गठबंधन तोड़कर एक पवित्र गठबंधन बनाया गया था और उसी बिहार के लाखों मजदूरों को हमने सड़क पर पैदल चलते देखा और उस अपवित्र गठबंधन से उन मजदूरों का किराया भी न दिया गया, लूट लिया उन मजदूरों को राह में, उनकी साल साल भर की कमाई, और वो डंपर में बैठ बैठ के आए। अरुणाचल में भी हमने देखा, कर्नाटक में भी देखा, मध्य प्रदेश में तो देखा ही, क्योंकि पूरा भारत चपेट में ही आया शिवराज सिंह जी की सरकार के चलते। डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनी गई सरकारों को इस तरह अस्थिर करने का प्रयास, देखिए 130 करोड़ भारतवासियों से ये देश बना है, और जो डेमोक्रेसी है, चाहे वो इक्वलिटी हो, चाहे वो फ्रेटर्निटी हो, चाहे वो जस्टिस हो, चाहे वो लीगल राइट्स हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, ये सारे अधिकार नागरिकों के हैं। अगर विपक्ष समाप्त हो जाएगा, देखिए अगर अपोजिशन नहीं है, अगर जो आपसे जो डिफरेंस रखते हैं वही से तो
ये जो डिसएग्रीमेंट है यही तो आइडियाज को जन्म देता है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं एब्सोल्यूट पावर। देखिए डेमोक्रेसी में 3 बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जुडिशरी, मीडिया और लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के हालात तो आप देख ही रहे हैं। पहले अदिति सिंह जी ट्वीट करती हैं सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। ज्योतिरादित्य साहब का भी मिलता जुलता ट्वीट, सचिन पायलट साहब का भी मिलता जुलता ट्वीट। पूर्व में भी कांग्रेस से बहुत लोगों ने अपने इंडिपेंडेंट करियर की शुरुआत की है, वो चाहे अजीत जोगी साहब हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो, है ना, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी जी हो। लेकिन जो ये खुली ट्रेडिंग है और इसको चाणक्य के तौर पे प्रोजेक्ट करना, ये जो आइडियोलॉजी ऑन सेल है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजर है। अभी कुछ लोगों ने मुझे लिखा जब ये एनकाउंटर पॉलिसी, फेक एनकाउंटर पॉलिसी, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस की पॉलिसी फेक एनकाउंटर पॉलिसी होती तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का एनकाउंटर तो बहुत पहले हो गया होता, क्योंकि उनका स्वर्णिम आपराधिक इतिहास है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र की रक्षा की। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा वैभव था, लेकिन जब जनता ने अस्वीकार किया तो सत्ता मोरारजी देसाई साहब के हाथों में सौंप दी। राजीव गांधी जी बहुत बड़े बहुमत से आए, लेकिन जब लोगों ने नहीं स्वीकार किया तो सत्ता वीपी सिंह साहब के हाथों में सौंप दी। ये जो तिकड़म है, ये तिकड़म देश को और देश के नागरिकों को और उनके अधिकारों को कमजोर कर रहा है। जिस तरह हमने विकास दुबे के केस में 2 धड़े देखे। देखिए मैं कुछ विशेष नहीं कह सकती, मेरा मानना है कि जन्म से सभी शूद्र हैं और अपने कर्मों के आधार पर व्यक्ति अपने अगर ब्रह्म को जागृत करता है तो हर वो व्यक्ति ब्राह्मण है। बाबा साहेब ने कहा अधिकार चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और लड़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो इक्वलिटी है, ये जो एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि लोग ब्रूटैलिटी को एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है थोड़े दिनों बाद हमारे चैनल एनकाउंटर का लाइव टेलीकास्ट करें। जो शंभूलाल रेगर जैसे लोग लाइव किसी को जला के टेलीकास्ट कर सकते हैं, हो सकता है कल को रेप्स को लोग लाइव टेलीकास्ट करें। लेकिन अगर कॉमन आदमी इस मेंटालिटी को एंजॉय कर रहा है तो आप समझिए हम कैसे हालात का हम निर्माण कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे लिखा कि मुगल आए थे, आप उस पर कभी नहीं बोलती, आक्रांताओं ने हम पर बड़े अत्याचार किए। देखिए मुगल तो आए थे और अत्याचार भी हुए, लेकिन आए तो ईस्ट इंडिया, सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, है ना, उसके बाद डच आए थे, फिर डेनमार्क से आए थे, फिर फ्रेंच आए थे। अभी भी पुर्तगालियों ने राजधानी अपनी गोवा को बनाया था, और पौंडीचेरी में फ्रेंच का बहुत कुछ आपको कल्चर और सब दिखेगा। राजा राममोहन रॉय से भी पहले सती प्रथा पे रोक पुर्तगालियों ने गोवा में लगाई थी। तो दमन हमेशा हुआ है, शोषण हमेशा हुआ है, आक्रांता और आक्रमण का भी। हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण किया और हिटलर को 40% वोट मिला था, तब वो सत्ता में आया था और उसने जर्मनी को अंधकार में ढकेल दिया था। हम भी उसी रास्ते पर हैं, हमको भी दोबारा मध्य युग में ले जाने की कोशिश है। 1857 से 1947 तक जो तमाम योद्धाओं ने हमारे लिए लड़कर एक आज़ादी का जो एक माहौल क्रिएट किया, जिस लिबर्टी और जिस डेमोक्रेसी में हम आज इतने सक्षम हैं कि अपनी बात को कह पा रहे हैं, शायद ये आगे संभव ना हो। तो इन्वेड करने की जहां तक बात है, तो भाई हिटलर ने पोलैंड को किया, अमेरिका ने क्यूबा को किया, इराक को किया, इराक ने कुवैत को किया, ईरान को किया। ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बलोचिस्तान से मिला है। अफगान वार का बहुत सारा असर बलोच पे होता है। नतीजे खुली किडनैपिंग्स, खुले टॉर्चर, खुला एग्जॉर्शन, खुली मनी लॉन्ड्रिंग, खुले वीडियो शूट करना। क्या हम भी उसी कैटेगरी का इंडिया फॉर्म कर रहे हैं जहां ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज पूरी तरह खत्म हो जाएंगी? एब्सोल्यूट पावर, कुछ खास, और जुडिशरी की तो बात ही न करिए। भाई सबका परिवार होता है ना, कोई नहीं चाहता है कि वो जस्टिस लोया हो जाए। सब तो जस्टिस मुरलीधर नहीं हो सकते और सब कोई जस्टिस गोगोई भी नहीं हो सकता। तो ये कर्तव्य नागरिकों का है कि वो कैसे देश का निर्माण चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में समस्त शक्तियां जनमानस में सन्निहित हैं। और यह लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की नहीं है। ये जो हम ऑपरेशन लोटस देख रहे हैं, राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस देख रहे हैं, हमेशा होता आया है और आगे भी होगा। इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स वेरी नेचुरल। देखिए 2 महत्वपूर्ण दल हैं। वैसे तो मुझे लगता है 2223 या 249 कुल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज,
लेकिन छोटे मोटे दलों को जहां ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स होता है वो बेचारे समंदर चले जाते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र वो दल है। देखिए सोनिया गांधी जी ने श्रीमती जब उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा की आवाज है, मैं प्रधानमंत्री नहीं